जनगणना प्रपत्र में ओबीसी का कॉलम नहीं, समाज में भारी रोष। अगर कॉलम नहीं जोड़ा तो होगा तीव्र आंदोलन। दिनेश माली। सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट उदयपुर के बैनर तले कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर ओबीसी समाज ने धरना प्रदर्शन कर जनगणना प्रपत्र में ओबीसी का अलग कॉलम जोड़ने की जोरदार मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई और समाज के 40 से अधिक जातीय संगठनों के अध्यक्ष व पदाधिकारी शामिल हुए। संस्थापक दिनेश माली ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा करवाई जा रही आगामी जनगणना में 33 कॉलम के माध्यम से परिवारों की जानकारी जुटाई जाएगी, लेकिन इसमें ओबीसी वर्ग के लिए अलग कॉलम का प्रावधान नहीं है। इससे ओबीसी समाज की वास्तविक जनसंख्या का आंकलन संभव नहीं हो पाएगा, जिससे समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग कॉलम है, जबकि ओबीसी को इससे वंचित रखा गया है। उन्होंने बताया कि जनसंख्या के आधार पर ही सरकार सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक योजनाएं, आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व तय करती है। ऐसे में ओबीसी की सटीक गणना न होने से समाज को उसके अधिकारों से वंचित होना पड़ सकता है। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट जितेंद्र ओझा को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और भारत सरकार के जनगणना आयोग तक मांग पहुंचाई गई। प्रदर्शन के दौरान ओबीसी समाज ने चेतावनी दी कि यदि जनगणना में अलग कॉलम नहीं जोड़ा गया तो व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। वहीं एडवोकेट रतन लाल गुर्जर और महामंत्री सूर्य प्रकाश सोहालका ने बताया कि एक अन्य ज्ञापन में आगामी पंचायत एवं नगर निकाय चुनावों में ओबीसी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के तहत ओबीसी वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का वैज्ञानिक अध्ययन अनिवार्य है, लेकिन संबंधित विभागों द्वारा घर घर सर्वे के बजाय औपचारिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, जिससे वास्तविक स्थिति सामने नहीं आ पा रही। ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को इस स्थिति से अवगत कराया गया है ताकि ओबीसी वर्ग को समुचित आरक्षण मिल सके। धरना प्रदर्शन में दिनेश माली, रमाकांत आजारिया, सुखलाल साहू, तुलसीराम लोहार, सूर्य प्रकाश सोहालका, पीएस पटेल, बालकृष्ण सोहालका, करुड़ी लाल पूर्विया, रतन लाल गुर्जर, शंकर लाल गुर्जर, परथा डांगी, मोहन लाल पटेल, खेमराज पटेल, अशोक मेवाड़ा, सोहन लाल सोहलका सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। महिला संगठन से मणिबेन पटेल, गंगा देवी माली, पूजा टेलर, तारा पूर्विया, कल्पना पूर्विया, मांगी देवी डांगी, नर्मदा डांगी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। पदाधिकारी आए हैं। हमारा निवेदन राष्ट्रपति के को है और प्रधानमंत्री जो गृह मंत्री जी को है। जैसा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले निर्णय लिया था कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी, लेकिन अभी जो फार्म जारी किया है जातिगत जनगणना का 33 कॉलम का जो फार्म में 33 जानकारियाँ मांगी गई है, उसमें ओबीसी का कॉलम कहीं नहीं है। तो हमारा इस संबंध में ज्ञापन है कि जो मंत्रिमंडल निर्णय लिया गया है जातिगत जनगणना और ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए। अगर उसमें कॉलम में ओबीसी का कॉलम नहीं होगा, एससी का है, एसटी का है, एक सामान्य वर्ग का है, नहीं होगा तो वास्तविक जनगणना जो सरकार का उद्देश्य है और सबकी भावना के अनुरूप नहीं होगा। इस संबंध में हम कलेक्टर के माध्यम से आज ज्ञापन देने आए हैं कि एक 34वां कॉलम इसमें जोड़ा जाए, उसके बाद ही यह जातिगत जनगणना कराई जाए, ऐसा हम आग्रह करते हैं। एक ज्ञापन। दूसरा, जो ओबीसी आयोग जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना हुआ है, माननीय मदन जी पाटिल जिसके प्रदेश ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं, उनकी नेतृत्व में जो टीम बनी हुई है, उन्होंने एक 19 कॉलम का फार्म सभी कलेक्टर और मुख्यमंत्री को देकर के उसमें जानकारी मांगी गई कि आगने वाले स्थानीय पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव में इनकी वार्षिक जातिगत ओबीसी की जनगणना का आंकड़े हमें दें, उसी अनुसार सिफारिश करके आगे वाले चुनाव हो। यहाँ पर पूर्व में जब कलेक्टर साहब केवल प्रज्ञा रमानी जी के पास 4 था, उन्होंने 27/10 को एक आदेश निकाला और 1700 परगणक नियुक्त किए थे जो घर घर जाकर के सर्वे करेंगे, लेकिन उन परगणकों को न कोई प्रशिक्षण दिया गया, न कोई जानकारी दी गई, न वो 19 कॉलम का फार्म उपलब्ध कराया गया। तो हमारा इसके विरोध में पूर्व में भी हमने ज्ञापन दिया गया था। आज हम 40 ही समाजों के अध्यक्ष, कांग्रेस, भाजपा और सर ओबीसी समाज के लोग आज कलेक्टर कार्यालय पर आकर के उनसे निवेदन करने आए हैं कि अगर शीघ्र ये जातिगत जनगणना घर घर जाकर के सर्वे ओबीसी के आंकड़े हमारे ओबीसी आयोग को नहीं दिए गए तो एक उग्र आंदोलन किया जाएगा।
जिसके लिए राज्य सरकार और भारत सरकार जिम्मेदार होगी।